ओके गाइस, वेलकम बैक टॉक शो के अगले एपिसोड में। और जब भी आप टॉक शो का एपिसोड देखा करिए तो कोई भी स्नैक्स लेके बैठा करिए, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है और काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेशली हम आने वाली टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और चेंजेस की बात करते हैं। और आज की इस टॉक शो में हमें बात करना है क्या आने वाले दिनों में आपके फोन से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकॉनिक एक्सेसरीज मिसिंग होने वाली है। यस, चांसेस यही हैं कि होपफुली अगले साल के 2021 के स्टार्ट से आपको आपके फोन के बॉक्स में हो सकता है चार्जर ना मिले, यानी कि जो ब्रिक होता है चार्जिंग ब्रिक, वो हो सकता है आपके फोन में ना मिले, और मोस्ट लाइकली हो सकता है केबल भी ना मिले। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। इसके बहुत से पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, उसी बारे में आज हमें बात करनी है। ओके नाउ, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीज होने वाली है? तो ये सभी चीजें स्टार्ट होती हैं एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट से। और आप सभी जानते हैं एप्पल के फोन साल में एक बार आते हैं, और जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उसमें अलग चेंज होता है, एंड मोस्ट लाइकली सभी मैन्युफैक्चरर्स उसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने का रीजन एक ये भी है कि जब प्रीमियम स्मार्टफोन की बात आती है तो एप्पल के स्मार्टफोन्स नो डाउट सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इवन आप बजट फोन ले लें, जो एप्पल का बजट फोन है वो 40,000 का आता है। तो आप सोच सकते हैं कि एप्पल के फोन्स कितना इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े बड़े लोगों को और अदर थिंग्स में, राइट? तो मैं आपको 2019 को जो स्टैट शेयर करता हूं, क्योंकि 2020 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी Q3 चल रहा है, Q4 बाकी है, तो काफी कुछ चेंज हो सकता है। तो 2019 का स्टैट्स अगर देखें तो 1.38 बिलियन स्मार्टफोन सेल हुए थे, और जितने भी फोन सेल हुए उतने फोन के बॉक्स सेल हुए होंगे, और जितने बॉक्स सेल हुए उतने इक्वल नंबर ऑफ चार्जर ब्रिक, उतने इक्वल नंबर ऑफ केबल, और थोड़े से कम अमाउंट के आप कह सकते हैं कि हेडफोन 3.5 जैक के हेडफोन होते हैं वो सेल हुए। तो अगर आप सस्ता भी फोन लें, 3,000 का लें या महंगा फोन लें, आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि फोन विदाउट चार्ज के चल नहीं सकता है, राइट? तो अभी जो लीक्स करेंटली आए हैं आईफोन 12 जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग कुछ लीक्स जो पॉसिबल आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, जो पैकेजिंग है आईफोन की आप देखेंगे वैसे काफी स्लिम होता है, लेकिन ये जो बॉक्स है अपकमिंग बॉक्स थोड़ा और स्लिम हो जाएगा। उसके बाद जो आप और लीक्स देखेंगे, ये जो अंदर कार्डबोर्ड होता है जहाँ पे ये चार्जर केबल सब रखी जाती है, वो आप देखेंगे तो वहां पे आपको काफी पतला कार्डबोर्ड दिख रहा है, यानी कि वहां पे कोई भी चार्जर का स्लॉट नहीं है। दिस मीन्स कि आपके अपकमिंग आईफोन 12 में कोई भी चार्जर ब्रिक प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, साउंड्स स्ट्रेंज, लेकिन इसके पीछे काफी रीजंस हैं। अब एग्जैक्टली कंपनी तो ये रीजन नहीं बताती है। होपफुली आईफोन 12 के लॉन्च पे कंपनी शायद कुछ रीजन बताए कि हाँ इस वजह से हमने हटाया। लाइक अगर आप कुछ साल पहले जाएं, जब फर्स्ट टाइम आईफोन ने 3.5mm जैक का स्लॉट डिच किया था, तो रीजन ये बताया था, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि शायद स्पेस की कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ बताया था। व्हाटएवर रीजन, बहुत सी कंपनीज ने फन किया, मजाक किया। सबसे पहले गूगल ने फन किया ओरिजिनल गूगल पिक्सल से, उसके बाद पिक्सल्स 2 में अगेन गूगल ने खुद हेडफोन जैक आप देखेंगे स्लॉट यहाँ से हटा दिया, तो अब नहीं है। उसके बाद वन प्लस ने काफी फन किया था, वन प्लस ने खुद 3.5 जैक का स्लॉट अपने करंट फोन से हटा दिया है। आई गेस स्टार्टिंग में वन प्लस 7 से भी नहीं था, तो ऐसा कुछ था। तो आपने देखा ऐसा था। और जब नॉच आया, आई मीन डिस्प्ले नॉच में, जब आईफोन में फेशियल स्कैनर आया इंस्टेड ऑफ टच आईडी के, तो सभी मैन्युफैक्चरर्स, आप कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं बता पाएंगे जिनके स्मार्टफोन में आपको नॉच ना दिखे। तो सबके डिफरेंट लाइनअप होते हैं, नॉचलेस फोन भी आते हैं, लाइक अगर आप Asus का देख लें, रेडमी का देख लें, सबके नॉचलेस फोन आते हैं, लाइक पॉपअप कैमरा है कुछ है, लेकिन नॉच वाले ऑप्शन में आपको दिखेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि एप्पल इटसेल्फ इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। फर्स्ट की प्रीमियम फोन होता है, ऑब्वियसली कॉस्टली होता है, तो एक कॉमन माइंडसेट होता है, ये बिजनेस स्ट्रेटजी होती है कि अगर लोग एप्पल का प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं तो वो एप्पल के लुक अलाइक फीचर का फोन परचेस करेंगे, भले ही दिखने में वैसा हो या आइकॉन्स वैसा हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ओप्पो और वीवो के जो फन टच होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे कि iOS में होता है। तो ये चीजें होती हैं। एंड अदर रीजन पॉसिबल ये हो सकता है कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखें ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में, तो सैमसंग 2019 में टॉप पे था। आफ्टर दैट हुआवे, थर्ड पोजीशन पे एप्पल। और एप्पल का चाइना में मार्केट काफी बड़ा है, आई मीन काफी लोग वहां पे आईफोन्स लेते हैं। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी यहाँ के टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइनीज में, तो वो सभी चाइना बेस्ड कंपनीज हैं। अगर आप कोई भी आप देख लें, और सैमसंग कोरिया है वो भी चाइना से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन है वहां पे भी है। तो
जो वहां पे स्टफ्स होती हैं वही चीज चाइनीज मैन्युफैक्चर इंप्लीमेंट करते हैं और वो चीज मास मार्केट में आ जाती है और सभी मैन्युफैक्चरर्स वो चीज कॉपी करने लगते हैं क्योंकि वो एक ट्रेंड सेट रहता है। तो इसीलिए एप्पल जो भी चेंज करती है वो सभी ब्रांड्स फॉलो करने लगते हैं। तो ये एक रीजन है कि ऐसा क्यों होता है ना। अब आईफोन का अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली आईफोन में भी ऐसा एप्पल ने कुछ एग्जैक्टली कॉन्क्रीट नहीं कहती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहुत से जो एनालिस्ट होते हैं लाइक मिंची काओ काफी टाइम से उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आईफोन 12 में चार्जर बॉक्स हट जाएगा। तो कुछ पॉसिबल रीजन जो बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑब्वियसली है कि कि जो 5G कंपैटिबल फोन होते हैं उसमें स्पेस की काफी प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको टी डाउन दिखाया था आई बिलीव Realme X52 का कि 5G फोन कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्यों Realme ने अपने फोन से हेडफोन जैक का स्लॉट हटाया था। तो आप इसका टी डाउन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फोन काफी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि 5G मॉडल में एक नया है, काफी बड़ा होता है और जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। तो 5G फोन्स आप कोई भी लें, चाहे फ्लैगशिप लेवल के जिसमें 865 प्रोसेसर है या बजट में 765 लें जो 5G में है, तो काफी कॉस्टली होते हैं। तो एक रीजन एप्पल का ये भी है कि कॉस्ट जो अपकमिंग आईफोन 12 है उसके कॉस्ट को जो डिफरेंस है करंट आईफोन से डिफरेंस ज्यादा ना हो, आपको उसी प्राइस में आईफोन 12 में जिसमें आईफोन 11 है, इसीलिए बॉक्स से ये चीजें हटाई जा रही हैं क्योंकि इट सेल्फ ये छोटे छोटे एक्सेसरीज लाइक चार्जर ब्रिक हो गई वो इंडिविजुअल पार्ट्स में कुछ कॉस्ट करते हैं एंड उसमें शिपिंग कॉस्ट हो गया, मार्जिन इंक्रीज करना होता है एंड ट्रांजिशन टू फ्यूचर आईफोन भी मैं आपको बताता हूँ। ये सभी चीजें करने के लिए ऐसा चीज किया जा रहा है। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो ऐसा अकॉर्डिंग टू एप्पल कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और मैं इस बात से भी बहुत एग्री करता हूँ। भले ही कंपनी किसी बिजनेस डिसीजन करे लेकिन इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आप सोचिए 1.38 बिलियन फोन अगर सेल हुए हैं तो उतने इक्वल अमाउंट नंबर ऑफ चार्जर होंगे। तो अगर मैं 2018 का स्टैट्स बताऊं, 3 लाख टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हुए थे सिर्फ बॉक्स के चार्जर के। 3 लाख टन प्लास्टिक का कचरा जो ग्लोबली इकट्ठा हुआ ई वेस्ट में, ये 2018 का डेटा है। तो हर साल लगभग 3 लाख 4 लाख टन जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है। और ऐसा नहीं है कि चार्जर इटसेल्फ आप डायरेक्टली रिसाइकिल कर देंगे, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी को निकालना होता है, डिस्पोज करना होता है। जस्ट अगर कोई रेगुलर रॉ प्लास्टिक है जैसे कि फोन का जो केस हो गया वो आप डायरेक्टली मेल्ट करके आप रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें और चीजें जो भी मेटल्स ट्रांजिस्टर वो आप डायरेक्टली रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, आपको यूनिवर्सली उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक रीजन ये भी है कि ये चीज की जा रही है कि फ्यूचर में आने वाले आईफोन होंगे वो नो पोर्ट्स आईफोन होंगे। एप्पल ने ऑलरेडी स्टार्ट ये कर दिया है लाइक हेडफोन जैक हटाने से, और आने वाले होपफुली आईफोन 13 नॉट 12 वो सभी आईफोन्स कंप्लीटली वायरलेस चार्जिंग करेंगे। अभी भी वायरलेस चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट इनिशियली एप्पल अपने फोन से चार्जर ब्रिक हटा रही है। होपफुली आईफोन 13 से जो चार्जर केबल है वो भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा एंड मे बी 2022 और 21 के आईफोन्स कंप्लीटली पोर्टलेस हों, ऐसा प्रेडिक्शन है क्योंकि एक नाइट में ये कंप्लीट चीज नहीं की जा सकती क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी लिमिटेड है और सडनली लोग उसको अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो स्लोली ये चीज की जाती है। तो ये कुछ गाइस पॉसिबल रीजंस है कि ऐसा किया सकता है। एंड अगर हम अदर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ऑब्वियसली सबके लिए बेस्ट है क्योंकि ये सभी इंडिविजुअल चीजें काफी कॉस्ट लेती हैं। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब बॉक्स में चार्जर नहीं है तो नया फोन लेंगे तो चार्ज कैसे करेंगे। ओके, तो मैं एप्पल का ही एग्जांपल लेके चलूं, आईफोन 12 आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन का। तो जब बॉक्स में चार्जर नहीं रहेगा तो आईफोन 12 का बॉक्स परचेज करने पर जितने अमाउंट का चार्जर होता है, सपोज 2000 रुपीज, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितने का होता है, तो उतने अमाउंट का आपको एक वाउचर दिया जाएगा जो आप एप्पल के स्टोर पे रिडीम कर सकते हैं या एप्पल स्टोर पे रिडीम कर सकते हैं। लाइक आपका अमेजोन गिफ्ट कार्ड हो गया या गूगल प्ले का जो आप कार्ड लेते हैं। तो अगर आपके पास चार्जर नहीं है यानी कि आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस इक्विवेलेंट अमाउंट को यूज करके एप्पल स्टोर पे चार्जर परचेज कर लेंगे, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन का चार्जर है यानी कि आप करंट आईफोन यूज कर रहे हैं, आप अपग्रेड कर रहे हैं, देन एप्पल इतना कोई चार्जिंग में तो मेजर चेंज करती नहीं, ऑब्वियसली वही होता है जो दिया जाता है ऑलवेज, फिलहाल तो ऐसा ही होगा। तो आप उस कार्ड को एप्पल स्टोर पर ऑब्वियसली रिडीम तो करेंगे ही, प्लस आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है आप उसको परचेज कर लेंगे। तो इधर वे वो पैसा एप्पल के पास ही वापस आ गया, प्लस जो एक्स्ट्रा आपने कैश स्पेंड किया। दिस इज वेरी स्मार्ट बिजनेस मार्केटिंग। सो नाउ अब मुझे नहीं पता गाइस आप अपने फोन को कैसे चार्ज करते हैं। मेरा जो तरीका है मैं बताता हूँ। मेरे पास आई बिलीव 100+ स्मार्टफोन यहाँ पड़े हैं और लगभग 120-30 फोन के बॉक्स पड़े हैं
और सब में चार्जर बॉक्स केबल भरा हुआ है, क्योंकि मैं बस फोन निकालता हूँ, बाकी सभी स्टफ्स मेरे एज इट इज पड़े रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से चार्जर यूज करता हूँ। सबसे फर्स्ट आईफोन की बात करें तो आईफोन ऐसे ही कैसे चार्ज करता हूँ मैं, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। तो मैं अपने गैलेक्सी नोट 9 को इस वायरलेस चार्जर से चार्ज करता हूँ, जो मैंने सैमसंग गैलेक्सी S9 के साथ लिया था। तो ऑलमोस्ट 2 साल पुराना चार्जर है। कंडीशन देखिए आप समझ गए होंगे, 18 वॉट चार्जर है, और तो मेरा काम वायरलेसली यहाँ से हो जाता है। लेकिन अगर मुझे आईफोन थोड़ा फास्टर चार्ज करना है, अगर थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, तो केबल मेरे पास है एंड मैं उसको किसी भी एंड्रॉइड के चार्जर में लगा लेता हूँ। एंड यस बाय द वे, आईफोन 12 में बॉक्स में आपको लाइटनिंग टू टाइप सी कनेक्टर आपको दिया जाएगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली एप्पल ने लाइक मैकबुक प्रो में टाइप सी चार्जिंग हो गई, लेकिन आईफोन में भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा ही मिलेगा। सो ये ऑप्शनली है। जब भी मैं जाता हूँ केबल लेके जाता हूँ, तो किसी भी मैं जो भी ब्रिक खाली है मैं लगा लेता हूँ। ये आई बिलीव रियलमी के कोई स्मार्टफोन का जिसमें 30 वॉट चार्जिंग है। ओके, तो इस तरह मैं आईफोन और एंड्रॉइड फोन चार्ज कर लेता हूँ। अगर मैं जैसे अपना पिक्सल फोन या कोई भी रेगुलर एंड्रॉइड फोन मुझे चार्ज करना है, तो ये जो चार्जर आप देख रहे हैं, ये चार्जर मेरे ओरिजिनल गूगल पिक्सल का चार्जर है, जो मैंने 2017 में लिया था। ओके, ये उस वक्त का चार्जर है, और ये जो केबल है ये भी उसी वक्त की कंडीशन लेकर समझ गए होंगे। 18 वॉट सपोर्ट है। अब चूंकि चल रहा है, मैं उतना क्रेजी फास्ट शौकीन नहीं हूँ कि मुझे 10 मिनट में फोन चार्ज करना है। आराम से मैं फोन को रिलैक्स होकर चार्ज करता हूँ। तो ये केबल चार्जर तब से चल रहा है, और तभी से मैं इसको लगा रखा हूँ। कितने साल हो गए, और मेरे सारे लेटेस्ट फोन भी इसी से चार्ज होते हैं। जो 18 वॉट या उससे कम के हैं, मैं उससे चार्ज करता हूँ। ओके, और जो दूसरे स्मार्टफोन हैं लाइक जो थोड़ी फास्टर चार्ज करते हैं, लाइक अगर मुझे वन प्लस चार्ज करना है या रियलमी X50 Pro, जो स्मार्टफोन फास्टर चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो मैं 65 वॉट का सुपर डार्ट यूज करता हूँ, जो 28 मिनट में मेरा पूरा फोन चार्ज कर देता है, जो फास्टेस्ट मैंने अभी तक देखा है। ओके, तो आप देखिए इतने सेटअप चार्जर जो टाइप सी वाले, मैं कितने फोन चार्ज करता हूँ। एंड अगेन और मैं बताता हूँ कि अगर कोई फोन ऐसा मेरे पास है जो माइक्रो USB सपोर्ट करता है, लाइक मे बी एनी बजट फोन जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये जो आप चार्जर देख रहे हैं सामने आपके है, इसमें आप देख सकते हैं मोटरोला की ब्रांडिंग है। आप सोच रहे होंगे मोटरोला की ब्रांडिंग चार्जर, नॉट अ बिग डील, लेकिन ये चार्जर आया था Nexus 6 के साथ। आप देखिए 2015 का जो फोन है उसका चार्जर मैं 5 साल से चला रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा है। ड्यूरेबल मटेरियल है, मैं क्यों चेंज करूँ भाई, मेरा काम चल रहा है। तो जितने भी आप 50+ माइक्रो USB दिखेंगे वो सेफ एंड सिक्योर पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा। मेरे पास वो एज ई वेस्ट है, तो मैं उनको जाके होपफुली रिसाइकल सेंटर में दे दूंगा जब भी मैं उनको डिस्कार्ड करूंगा। और आगे दिखाता हूँ, अगर मुझे कोई केबल जैसे ऑब्वियसली माइक्रो डेटा केबल भी चाहिए होती है, आप फोटोज लेते हैं, आपको सिंक करना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए जो मेरे पास छोटी सी केबल है, ये टाइप सी केबल आप देख रहे हैं, ये मुझे मिली थी Nexus 6P के बॉक्स में, जो 2016 का फोन है। तो अगेन ये केबल मैं 4 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूँ। छोटी है, क्यूट है, काम करती है, मैं क्यों चेंज करूँ। तो आप देख सकते हैं मैं खुद 4-5 साल से केबल यूज कर रहा हूँ। और बताऊं, अगर मुझे माइक्रो USB केबल से डेटा सिंक करना है कंप्यूटर में, तो मैं लूमिया 520 है, जो आई बिलीव मैंने 2014 में कुछ लिया था, 6 साल पहले की केबल, वो भी अभी चल रही है। मुझे पता नहीं, मैंने बहुत दिन से केबल देखी नहीं, खोजना पड़ेगा। और अगेन ई वेस्ट की बात करें तो आप देखिए जितनी भी आप ये TWS खरीदते हैं, इन सब में आपको छोटी सी केबल मिलती है, और मैंने आज तक किसी भी केबल को यूज नहीं किया। तो आप खुद देखिए आपके सराउंडिंग में कितने ई वेस्ट खुद आपके घर में ही पड़े हैं, एंड आई एम श्योर आप उसको थ्रो मत करिएगा, उसको सेफली रखिएगा। और शायद यही रीजन है कि सैमसंग भी 2021 से अपने फोन्स में होपफुली प्रीमियम गैलेक्सी फोन से स्टार्ट होगा, कोई आपको चार्जर बॉक्स में नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एप्पल की तरफ से, एंड आई टोटली एग्री, एंड आई एम श्योर आपको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या गाइस, ये था आज का टॉक शो। लेट्स सी कितनी रियलिटी इसमें है, एंड आई थिंक ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से धरती बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और स्पेशली अपने इनसे तो हम करते ही करते हैं, कंपनीज जितना हो सके वो बिलियंस में होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी इनिशिएटिव है।